हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है साइंस एंड टेक न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की साइंस और टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है पिक्सल ने जो है अभी 2021 में PSLV रॉकेट पर भारत के पहले जो निजी जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है उसको लॉन्च करने के लिए NSIL के साथ जो है एक पैक्ट पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी पिक्सल ने जो है 2021 की शुरुआत में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV रॉकेट पर जो है भारत के पहले जो निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह है उसको लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस उसके तहत जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अंतरिक्ष विभाग DOS के साथ जो है एक एक अपनी तरह के जो पैक्ट जो है उस पर साइन किए हैं। और NSIL के साथ जो है पिक्सल का ये जो समझौता जो है इन स्पेस की स्थापना के बाद से पहला है। और इन स्पेस जो है जून 2020 में इसको घोषित किया गया था। और ये जो है भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को करने के लिए निजी खिलाड़ियों को सक्षम करने के लिए DOS के साथ उसके तहत एक प्राधिकरण और नियामक संस्था है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है चाइना ने जो है अभी XSLC से जो है गाओफेन 14 जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है उसको लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 6 दिसंबर 2020 को चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने जो है दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में जो है जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर XSLC के एक नया जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है गाओफेन 14 उसको सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया है। और सैटेलाइट को जो है लॉन्ग मार्च 3B/G5 कैरियर रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया था। और ये जो ये जो लॉन्ग मार्च 3B लॉन्च वाहन जो है उसके G5 संस्करण का पहला उपयोग था जिसमें लंबी फेयरिंग है। और ये लॉन्ग मार्च जो है कैरियर रॉकेट श्रृंखला की 354वीं उड़ान है। और जोफेन जो है चीन के उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला है जो चीन के उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन प्रणाली यानी कि CHEOS यानी कि CHEOS के लिए है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है DRDO ने जो स्वदेशी होइट्जर ATAGS का विकास जो है DRDO द्वारा अहमदनगर महाराष्ट्र में किया गया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 6 दिसंबर 2020 को स्वदेशी होइट्जर जिसे आर्टिलरी गन्स के नाम से जाना जाता है उसको जो है वे एडवांस्ड टोएट आर्टिलरी गन सिस्टम एटेक्स को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में जो है ट्रायल के तहत डेवलप किया। और होइट्जर में जो है अभी लगभग 50 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है जो कि DRDO ने ARDE और निजी कंपनियों भारत फोर्ज लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस नेवल सिस्टम, टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन और OBF के साथ जो है भागीदारी की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी जापान का जो है हयाबुसा 2 क्षुद्र ग्रह से रॉकेट के नमूने लाएगा
जो कि रोयुगु जो कि एक एक्सट्रॉइड है, उससे अभी नमूने लाएगा ये रॉकेट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 6 दिसंबर 2020 को क्षुद्रग्रह रोयुगु यानी कि जो एस्ट्रॉइड जो है उस रोयुगु, उसकी तहत उसकी सतह से, उसकी सतह के नीचे से पहली चट्टान के नमूने वाला एक जो छोटा कैप्सूल दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के वुमेरा में उतारा गया है इसको। और इसे जो है जापानी अंतरिक्ष यान हयाबुसा 2 ने जारी किया था, और नमूनों से जो है हमारे ग्रह पर सौर प्रणाली और जीवन की उत्पत्ति के बारे में सुराग प्रदान करने की उम्मीद है। और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने जो है ये कहा है कि ये पहली बार है कि किसी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यान ने एक खगोलीय पिंड का जो है दौरा किया है जो कि 100 मीटर व्यास के नीचे है। और कैप्सूल को जो है हयाबुसा 2 द्वारा लगभग 300 मिलियन किलोमीटर यानी कि 180 मिलियन मील जो है भेजा गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है कि MOHFW कोविड-19 टीकाकरण वितरण के लिए जो है कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप जो है उसको डेवलप किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण और रिकॉर्डिंग डेटा के वास्तविक समय की निगरानी के लिए जो है कोविन का, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डेवलप किया है। और इस मंच का उपयोग जो है लोग टीकाकरण के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए कर सकते हैं। और ये जो ऐप जो है मुख्य सर्वर पर कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के तापमान का वास्तविक समय डेटा भी भेज सकता है, और कोविन संपूर्ण टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए जो है, इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए सरकार की मदद भी करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डीआरडीओ ने जो है QKD टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डीआरडीओ के दो जो लैब्स जो है उसके बीच क्वांटम कम्युनिकेशन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 9 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने जो है एनक्रिप्शन कुंजियों को साझा करने के लिए जो है क्वांटम कुंजी वितरण यानी कि QKD प्रौद्योगिकी का, मतलब टेक्निक का अभी उपयोग करते हुए डीआरडीओ के दो जो प्रयोगशाला जो है उनके बीच संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। और जिन दो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने भाग लिया वे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL और अनुसंधान केंद्र इमारत RCI है। और दोनों ही DRDL और RCI हैदराबाद में स्थित है। और DRDO ने जो है विशेष रूप से अभी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए QKD तकनीक को विकसित की यानी कि डेवलप की थी। और QKD तकनीक जो है उसका अभी डेवलपमेंट जो है केयर यानी कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु और DYSL-QT DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज क्वांटम टेक्नोलॉजीज मुंबई द्वारा किया गया था। और इसका जो उद्देश्य जो है वो रक्षा और सामरिक एजेंसियों में सुरक्षित संचार सुनिश्चित करना है। क्वांटम आधारित संचार एन्क्रिप्शन कुंजियों के संरक्षित जो हस्तांतरण जो है उसको सक्षम करना, और जो कि आधुनिक डिजिटल दुनिया है उसमें महत्वपूर्ण है। और ये क्वांटम DRDO द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों का उपयोग क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले जो स्टार्टअप और स्मॉल एंड मीडियम आकार के उद्यमों जो है उनकी सहायता के लिए किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है कि चीन ने जो है गुरुत्वीय तरंग जांच के लिए जो है XSLC के उसे जो है दो उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो अभी ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 10 दिसंबर 2020 को चीन ने जो है जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर यानी कि XSLC सिचुआन प्रांत में जो है चीन से गुरुत्वाकर्षण तरंग की पता लगाने के लिए दो उपग्रहों को मिलाकर गुरुत्वाकर्षण तरंग के उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय समकक्ष के संपूर्ण आकाशीय निगरानीकर्ता यानी कि GCM, जिसे हरो वन भी कहा जाता है, उसको सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। और ये जो उपग्रह जो है उसको अभी चीन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC द्वारा
डेवलप लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया था। और लॉन्ग मार्च जो कि लॉन्च लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज की ये जो है 355th उड़ान है। और जीसीएम परियोजना को चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है डीआरडीओ की तैयार की गई 5.56 इंटू 30 mm जेवीपीसी सब मशीन गन के लिए जो है सफल परीक्षण हुए हैं। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एआरडी द्वारा डिजाइन किया गया 7 दिसंबर 2020 को 5.56 इंटू 30 mm संयुक्त उद्यम सुरक्षा कार्बाइन यानी कि जेवीपीसी जो है उसने उपयोगकर्ता परीक्षणों के अंतिम चरण को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। और इस गन को जो है अब भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। और विपॉन को जो है स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में निर्मित किया जाना है। और गोला बारूद का निर्माण किम के फैक्ट्री किरकी पुणे में किया जाएगा। और बंदूक ने जो है अभी परीक्षण के दौरान भारतीय सेना के जीएसक्यू और जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं के सभी मापदंडों को पूरा किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है इंचामुम जनार्दनामी जो कि एआरआई शोधकर्ताओं द्वारा गोवा में खोजे गए भारतीय मुरिंग्रास की एक नई प्रजाति है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी डॉक्टर मंदार दत्तार और डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी की अगुवाई में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एआरआई के शोधकर्ताओं की एक जो टीम जो है उसने अभी पश्चिमी घाट में गोवा में इस्चामुम जनार्दनामिम नामक एक जो भारतीय मुरिंग घास जो है मुरेन घास जीन्स इस्चामुम उसकी एक नई दुर्लभ नव प्रजाति की खोज की है। और ये जो नई प्रजाति जो है इस्चामुम जनार्दनामीन गोवा विश्वविद्यालय के वनस्पति विविधता के प्रलेखन और भारतीय घास वर्गीकरण में जो उनके योगदान है उसको सम्मानित करने के लिए गोवा विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के जो प्रोफेसर है एम के जनार्दनम उनके नाम पर है। और इस प्रजाति के बारे में जो है शोध पत्र फिनलैंड स्थित एक जो मैगजीन जो है एनलिस बॉटनीसी फैनिकी उसमें पब्लिश किया गया था। और 2017 में जो है इस नई प्रजाति का पहला संग्रह मॉनसून में बनाया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।